नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। सुनने में आ रहा है, कुछ खबरें भी चली कि अली अमीन गंडापुर से काफ़ी भरम हुए हैं। भरम इस बात पे हुए हैं, वो उन्होंने कहा जी कि आपने आईजी को क्यों माना, जो आईजी के पीके लगाए गए हैं उस बारे में उन्होंने बात की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी से मुलाकात क्यों की, ये मामला है। तीसरे नंबर पे बात यह है कि जुनेद अकबर और अली अमीन गंडापुर की बज़ाहिर लग रहा है कि आपस में चपकलश है और ऊपर से पीटीआई के लिए जलसा है। 8 फरवरी का जलसा लाहौर से जो है नहीं होगा। लाहौर में दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई है, मीनार पाकिस्तान की पीटीआई को इजाज़त नहीं मिली। सवाबी और जुनेद अकबर पे सारी नज़रें हैं। क्या ये जलसा कामयाब होगा या अली अमीन गंडापुर ग्रुप और जुनेद अकबर ग्रुप दोनों आपस में लड़ाई करेंगे और अंदर खाते सियासत करने के चक्कर में, लीडरशिप के चक्कर में सारा नुकसान खान को पहुँचाएंगे। दोनों के जायचे निकालेंगे, दोनों की उस डेट के साथ चीज़ें निकालेंगे, प्लस लाहौर के मामलात को भी आलिया हमजा के हवाले से देखेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, एक तो ये है कि एक तरफ जहाँ मौलाना फजल रहमान पीटी से अलाइन हुए थे तो शहबाज शरीफ साहब उनके घर पहुँच के मनाने, एक इस दूसरे नंबर पे अब पीटीआई के जो इंटरनल मामलात हैं, जुनेद अकबर कह रहे हैं कि 3-4 माह से तो अली अमीन गंडापुर से उनकी बातचीत ही नहीं थी, वो हो ही नहीं रही थी, बुला ही नहीं रहे थे एक दूसरे के। और जुनेद अकबर ये भी कह रहे हैं कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड कुव्वत है जो मुझे और अली अमीन गंडापुर को लड़ाना चाह रही है। अब जलसा कामयाब हो गया, जुनेद अकबर का ये पहला टेस्ट होगा सवाबी जलसा 8 फरवरी को। कामयाब हो गया तो जुनेद अकबर हीरो बन जाएगा, नाकाम हो गया तो कहा जाएगा अली अमीन गंडापुर के बगैर जलसा किया था इसलिए नाकाम हो गया, और फिर आपस में एक लड़ाई भी शुरू हो जाएगी कि आपने नाकाम कराया। आपने कैसे देखते हैं सारे मामले को? और दिन के हिसाब से बता दें, डेट, दिन, हफ्ता शनि 8 को निकल रहा है हफ्ता, और तारीख क्या हो गई? तारीख 9 बन रहा है, 9 नंबर बन रहा है। ठीक है, 8/2/2025। ठीक है। अब बात ये हफ्ता है, उसको कहते हैं शनि। ये हफ्ता किस लिए है कि 8 तारीख को कोई जलसा करना चाह रही है, बिल्कुल ठीक है, पीटीआई, और वो 8/2/2025। हफ्ता जो है शनि से है, जुनेद अकबर शनि का मालिक नाम से। हाँ बिल्कुल, दिन तो जो है जुनेद का है, बिल्कुल ठीक है। अब जो डेट आप बता रहे हैं 8/2/2025, 2025, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये 9 है। ये अली अमीन का है। क्यों? अली अमीन जो है 9 का है, बिल्कुल सर। इसका डिजिट जो है अली अमीन का 9 है, और अगला दिन भी 9 का है। 5 2 7 2 9 2 11 8, ठीक है, 19, और अगली तारीख भी 9 की है। नहीं सर, 8/2/2010 ये 9 नहीं बन रहा सर, 10 और 19 1 बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये सूरज की है। सूरज फायदा किसको देता है? मरीख वाले को, मरीख को और इमरान खान को, मुश्तरी को। हाँ, और मरीख से कौन है? अली अमीन भी, अली अमीन भी है, इमरान खान साहब भी, और मुश्तरी के मालिक वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब। जुनेद जो है वो शनि का है। अब शनि का दिन जरूर है जुनेद के पास, उस दिन कुछ कर ले, वाम कट ले, लेकिन जब तक वो बाहर आएंगे, बाहर अगर 9 चढ़ गई तो वो तो अली अमीन का, वो है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद भी अलिफ से, डबल अलिफ का मालिक है, 1/12 के खाने का मालिक है। अली अमीन खुद 1/12 के खाने का मालिक है। अडियाला में इमरान खान, अडियाला खुद वो अडियाला जो है खुद मंगल के इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो खुद 1/12 के हैं और मंगल के हैं। सारे मंगल तुन देंगे वो की उनमें। अगर 9 तारीख रात 12 बजे के बाद जलसा आप कह रहे हैं, 12 बजे के बाद तो नहीं जाएगा, सर्दियों का मौसम है कि बात सुने ना, मैं कुछ बात सुनना चाहें आप जरा। अब बात ये है, शाम ढल गई तो जुनेद अकबर साहब ठोस हो जाएंगे। 8 जो है फरवरी और शाम ढल गई तो जुनेद अकबर साहब ठोस। गो के योम सियाह मनाना जा रहे हैं ये, और जमात इस्लामी भी योम सियाह का कह गई हुई है, और हुकूमत भी यानी कि आगा उस पे भी आ गई है इंतकाल पे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गो के इन्हें कहना चाहिए था पीटीआई को योम मुबारकबाद कह देते, वोट ही बड़ा पे है।
योमे सिया बनांदी 9 ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਉਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ हाँ ये बात 8 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ 8 ਨੂੰ यानी कि मुबारकबाद आ दिन जश्न बनाते 9 ਨੂੰ सही बात है 9 ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਯੋਮੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆ 9 ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਉਡਾਤਾ 185 सीटों से 9 को हुई ना 17 चलो हो गया जो होना था 17 कम हो गई बता अली अमीन गंडापुर के बगैर जुनेद अकबर 0 है जैसे में होंगे दोनों अली अमीन गंडापुर के बगैर जुनेद अकबर 00 है क्या है डबल जी दो नहीं मैं भी गलत है सही करने अली अमीन गंडापुर के बगैर जुनेद अकबर 0 है और अली अमीन गंडापुर आए तो वो 10 आएंगे तो 100 हो जाएंगे ठीक है क्योंकि वो 1/12 है अब अगर जलसा नाकाम हो गया तो ये बात आएगी कि अली अमीन ने जानबूझ के जलसा नाकाम करवाया है ये बात आएगी नहीं जुनेद अकबर ने इसलिए आप ही कुहाड़ा चुक लिया है बगैर किसी मोड़े दे सारे तो उन्हें कहा मैं आप ही छाप हाँ कर देंगा वो यही कह रहे हैं ना वो बना उन्हें कहा मैं किसी ਨੂੰ नहीं मानता उन्हें कहा मैं खान साहब ਨੂੰ भी नहीं मानता मैं नौकर नहीं कहा मैं जो दिल चाहे नहीं, नहीं, वो खान जो कह रहा है वो वही करवा रहा है खान ने आगे लगाया आज खान लग गया ना लेकिन गल है ना कि खान अली अमीन गंडापुर से अली नाराज अमीन हुआ है। ने वजन उतना उठाया है जितना वो उठा सकता है ठीक है उसके आगे मैंने कहा था रेड लाइन पिछले प्रोग्राम में देख लो अली अमीन तो अपनी सफाई करेगा अब वो बॉल पकड़ के जुनेद अकबर अगे लै गया है ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ जुनेद अकबर मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर क्रॉस करेगा लेकिन सर बात यह है कि जो जुनेद अकबर है वो तो हो गया वन मैन शो अब चल रहे हैं अपना ग्रुपिंग चला रही है उन्होंने सब अली गौहर को भी पीछे कर दिया है बैरिस्टर अली गौहर को भी उन्होंने फारग करवा दिया है अली अमीन को भी उन्होंने फारग करवा दिया है उन्होंने फिर उमर यूब इन सबको साइड लाइन खुडे लाइन करके अपनी वो यानी कि मामला को देख रहे हैं अब पहले इमरान खान साहब वो एक लीडर है वो कुछ जाला जूला नहीं वो एक लीडर है अवाम पूरी मानती है इस लीडर को इमरान खान साहब बडियाला में अली अमीन ने ट्रक की बत्ती ले पकड़ ली अवाम उनके पीछे फिर ये ट्रक की बत्ती दे दी किसको शेर अफजल मरवत को अवाम उसको पीछे अब ट्रक की बत्ती दे रहे हो जुनेद अकबर को अवाम नहीं लेती अब अली अमीन चीफ मिनिस्टर है लोग उनकी बात मानेंगे असर रखते हैं लेकिन अब बात आ गई है जुनेद अकबर के नहीं अब जुनेद अकबर का मुंह यहाँ है और अली अमीन यहाँ है और ये कहीं ऐसा हो कि फिरकी ना घुमा दें और लोग कहेंगे यार ये तो टोपी है वो जो मर्जी कर दो बगैर अली अमीन गंडापुर के ये जलसा नाकाम है अगर ये पीटे ये दिन बताएं इमरान खान पीटे का इमरान खान साहब की तो अव्वल में ये बात नहीं मानता कि खान साहब ने कह दिया है जो आप चले जाओ मुझे नहीं लगता क्या इस बात में जी जुनेद अकबर जा बाहर आ जाए मैं नहीं और खान ने कहा है उसने खान ने आज भी अपने जो लीडर्स गए हैं उनको यही कहा है कि अली अमीन को उसको जुनेद अकबर को मेरा पैगाम देना जलसा ठोक बजा के करना और खड़का के करना अली अमीन को पैगाम नहीं आया इस दफ़ा जुनेद अकबर को आया और जुनेद अकबर मामला मुझे नहीं समझ आ रही मुझे लग रहा है ये आपस में मुझे लगता है कि जुनेद अकबर अटक का पुल नहीं क्रॉस कर सकता अटक तो है ही नहीं स्वाबी है स्वाबी तो कर ले वो तो स्वाबी में जैसे है ही स्वाबी में वो तो हो जाएगा वो इस्लामाबाद आ ही नहीं रहे बाबा वो हो जाएगा KPK में तो मैंने 3 दिन पहले आपके प्रोग्राम में कह दिया है कि जुनेद अकबर कर लेगा अगर जलसा बड़ा नहीं होगा उसका इम्पैक्ट वो नहीं बनेगा मैं हाँ ये एक अच्छी बात है जिस तरह अली अमीन करते हैं ना उस लेवल का जलसा नहीं जुनेद अकबर कर सकता अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो रही है सोचना भी ना पर कहा तो जा रहा है कि अली अमीन खान नाराज़ हो गया अली अमीन से कौन हो गया इमरान नाराज खान अंदर से नाराज़ है और यार ये कार्ड होते हैं अब एक जियाला एक है नरम गोशा एक है अग्रेसिव बंदा नरम गोशा कौन है अली अमीन को ही समझो जहां उसने बोलना बोल देता है अब सेकंड गरम वो जो गुस्से वाली गुफ्तगू वाला बंदा इन्हें था शेर अफजल मरवत वो बाहर कर दिया जी अब वो जुनेद अकबर को लाए तो बोल जिन्ना बोल सकता है जहां बात बन रही होगी तो पीछे हो जा अली अमीन आप संभाल ले या बैरिस्टर गौहर आप अली अमीन का जायचा बता दें 8 फरवरी का और जायचा बता दें जुनेद अकबर का 8 फरवरी का जुनेद अकबर के फर्स्ट हाउस में तो सन और मरकरी बल्ले बल्ले इसले तो अच्छा इसले तो गुड्डी चढ़ी हर बंदे मुंह से जुनेद अकबर ही आ रहे हैं ना बल्ले बल्ले फर्स्ट हाउस में है और इज्जत रह जाएगी इनकी अच्छा
इज्जत रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अली मीन साहब के 10th हाउस में सन और मरकरी है, और 3rd हाउस में मून एंड द मार्स भी है, इनकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद की तरफ आते नहीं, तो इस्लामाबाद नहीं हुई, इन दोनों की सुलह हो रही है। वो तो बुलाया नहीं था, अब उन्होंने एक दफ़ा मीटिंग की है, मुलाकात भी की है। बाहर कैमरों पे आके तो सारे कहते हैं ठीक है, लेकिन हो अंदर खाते, जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं मैं देख रहा। लेकिन अंदर खाते काम सर पड़ गया है। वो चाहे पड़ गया, लेकिन बात ये जो आपका सवाल है वो सुने कि इनकी सुलह हो जाएगी, ये वो बात ये है कि अली मीन का कद बड़ा है। लेकिन सर वो अगर अली मीन टिटो पार्टी कर दे, मैं गल नहीं सुन रहा। अली मीन का कद तो बड़ा है, कद बड़ा है, लेकिन खान ने अब जुनेद अकबर को आगे लगा दिया है, आतिफ खान को आगे लगा दिया है, शहराम तरकई आगे आ जाएंगे इस ग्रुप में। और भाई एक ही सूबे में दोनों बैठे हुए हैं। कोई अली मीन कल्ला तो नहीं डील कर रहे होगा, जुनेद अकबर कल्ला तो नहीं, जुनेद अकबर को कोई 20 बंदे होंगे, अली मीन को भी कोई 50 होंगे, ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। जो तुसी एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तुसी 30-35 साल लाए ने, ਤੁਹਾਡਾ नाम बनाया, पहचान बनाई, मैं तो नहीं है सर। बन जाएगी। अब मुझे कह रहे हैं ये चीज़ कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सही कह रहे ये हैं, धक्का स्टार्ट ही होगा ना सर। बिल्कुल सही कह रहे देख दूख के इधर से दाएं से बाएं से आपके पेपर देख लूंगा, कोई यूट्यूब देख लूंगा। हैं। बात ये है, जो असल बात बताता हूँ आपको, बात ये है कि ये महीना है फरवरी का, जिसमें मुश्तरी भी सीधी और मरीक ने सीधा होना है। खान के लिए कामयाबी के लिए अगले महीने हुकूमत की नाकामी शुरू होगी। ठीक हो इस महीने में अभी नहीं देख रहा। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के पास शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं, उधर से मौलाना शाहिद खकान बसी पीटे के साथ लाइंस बनाने इधर ये पहुंच गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं के पास अगर शाहिद खकान भी पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर। पहुंच गए, शाहिद खकान पहुंच गए, हाँ, ये लाइंस बन रहा है। और ये पहुंच जाएं, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं हारे हुए घोड़े पे बैठे हैं। वो पिछली दफ़ा भी हारे हुए थे, लेकिन उनका इस दफ़ा भी हारे हुए थे। नवाज भी हारे घोड़े पे बैठा था, उन्होंने मौलाना पार लगा दिया था। और पार कराया, जहाज से बिठा के भेजा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर इमरान खान के साथ हाथ मिला लूँ तो मेरा जो उनके अपने जो हैं मदरसे वाले जो हैं, जो उनके अपने स्टूडेंट्स वो कुछ नाराज़ होंगे। गो के मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को इससे ज़्यादा वोट बैंक नहीं मिल सकता, कम हो सकता है। जितने भी इनको 2, 4, 5 सीटें आ जाती, बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब के मिल के ये अगर कल को गवर्नर बनना चाहें तो बहुत छोटा हो जाएगा उन्होंने वास्ते, मौलाना साहब वास्ते। गवर्नर कह रहे, सदर खुद तो नहीं हो नहीं, नजर खुद आ नहीं रहा। बनेंगे। कोई अपना बंदा लैन गवर्नर तो आ सकते, नहीं तो किसी भी घोड़े में बैठ जाएं, उनका बंदा ना वजीर आला आना है ना गवर्नर आना है। गवर्नर तो अभी भी बनवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं आना, बनवा सकते वो पीपल पार्टी बहुत अच्छा नहीं हैं। है। गुलाम नहीं, वो बना सकते हैं। असल में मौलाना की लड़ाई यही थी, वो कह रहे हैं जरदारी साहब को सदर बनाता, मैं बनना से, तो वो मुश्किल काम है। अब टाइम निकल गया है, अब मौलाना साहब ने ऊंट से करवट बदलनी है और ऊंट का मुंह भी बदलना है। चलें जी। जो मशरिक की तरफ मुंह था, इन करके मगरिबल करना है, उठिए सुने। पहले तो मौलाना साहब ने बीच कश्ती, एक कश्ती पे गए थे, बीच कश्ती को छोड़ दिया और वापस आ गए, और गो के बात की थी 26 आइनी तरमीम के हवाले। तो हम तो कहते थे कि पीटीआई वाले लोग उसमें ना आए, वो एग्री करके। उनको ज़ाहिर ज़ीरक सियासतदान है, वो कुछ भी बात अच्छे अंदाज में घुमा सकते हैं, जैसे कि वकील घुमा सकता है, ठीक है, वो भी घुमा सकते हैं। इस दफ़ा क्या घुमाएंगे देखते हैं जी क्या घुमाते हैं। अब मुश्तरी मौलाना फजल रहमान साहब की 4 फरवरी को सीधी हुई है। याद करें पिछले साल भी मैंने कहा था मुश्तरी भी है। ये मौलाना साहब फ्रंटफुट पे आए, मैं कहा जल्दी से आके काम लपेट दें, नहीं तो आगे रेट्रोग्रेड हो रही है मुश्तरी, नहीं तो बैग मार जाएंगे। वो बैग मार गए 28 दिसंबर। अब है 4 फरवरी को मुश्तरी सीधी हुई है, को 5-7 महीने सीधी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब से मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से और सियासी जमातों के हवाले से बाहर निकाल के नून को मुल्क के लिए कोई काम लिया जा सकता है। मौलाना जी खुद कैश कालन सदर बन सकते हैं 7 महीने, मैं इसको आसान करूँगा।
हाँ ऐसे कर। मौलाना के लिए अच्छा टाइम है, 7 महीने आपके पास। लेकिन जरदारी साहब जो भी है, सेहत ठीक रही तो अगर इनके वो नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सेहत में, कल मैं देख रहा था कि चाइना के सदर के साथ चल रहे थे, मुझे देखा, मैं कहा अल्लाह पाक सेहत दे, जरा सही फिट नहीं चल रहे थे। हाँ वो उनका है, थोड़ा कमजोर हो गए या उम्र ज़्यादा हो गई, उम्र भी होगी सर, उनका है भी थोड़ा सा कोई मसला था, मुझे देख रहा था मैं ज़्यादा कमजोर लग रहा था। अल्लाह पाक सेहत दे। मैं मिला हूँ जरदारी साहब से, बड़ा उनका असल में सर वो शिवरिंग है उनका। आप तो काफ़ी दफ़ा मैं जरदारी कई साहब दफ़ा मिला उनसे, वो उनके थोड़ा सा है उनका मसला। और आपसे वो प्यार भी करते हैं। सर वो सब सारे प्यार करते हैं, खान साहब भी बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, इमरान खान मैंने साहब- खान साहब को मैंने तकरीर लिख के दी थी, वाह मतलब जी, वाह, वाह जी, तकरीर लिख के दी इमरान थी। खान साहब। इमरान खान को। और आप तो नवाज शरीफ साहब के पास भी बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास भी कई दफ़ा यार आप तो कोई आम आदमी तो लगते नहीं मुझे। नहीं, नवाज शरीफ अच्छा चले यहाँ आ जाते हैं। जरदारी साहब, मैं जाते जाते क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ जाते। मियाँ नवाज शरीफ की अच्छी आदत यह है, सर वो आते हैं, बड़े अखलाक से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। आपके साथ ड्राइवर हो, आपका गार्ड हो, पियन हो, सबको खुद बुला के अंदर अपने बंदों को कहते हैं जी भाई लेके आए, इनको अंदर बुलाएं। खुद प्लेटों में सर्व करते हैं मियाँ नवाज शरीफ, यानी कि वो खुद भी साथ करते हैं। उनके घर चले जाएं सर, बड़े जूस मिलते हैं रायवंड में, जूस होता है बड़ा प्यारा सा, और उसके साथ साथ जूस के साथ साथ फिर बाद में आता है खाना वगैरह, मकसद उसमें पैटीज़ वगैरह, समोसे और इस तरह वो बड़ा खुद मियाँ साहब वो सर्व करते हैं। ये जो मुझे अच्छी चीज़ लगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमेशा जल्दी में होते हैं, और घर के अंदर भी 20 बंदे उनके साथ होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ अकेले हो जाते हैं, घर के अंदर हों तो अकेले हो जाते हैं, मकसद आप गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ 20 बंदे होते हैं, यानी कि। और जो आपका हमज़ा साहब हैं, हमज़ा साहब तो सलाम ही ऐसे लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हो, मादरत। मरियम साहबा अग्रेशन है, नमाज का टाइम हो जाए तो गाड़ी के अंदर नमाज पढ़ लेती हैं, ये अच्छी चीज़ लगी उनकी। खान साहब आते हैं, खान साहब बड़े प्रिपेयर होते हैं, पूछते हैं हाँ भाई, पहले तो चाय भी नहीं पूछते थे, अब खैर वो उनका हो गया था, हाँ भाई कैसे हो, ऐसे डील करते हैं जैसे बहुत फ्रैंक हो आपके साथ, कैसे हो, ठीक हो। आपने कोई भी बात की तो खान साहब बात को सुनते हैं, अच्छा उसका फिर आपको लॉजिकल बताते भी हैं। लेकिन खान साहब के इर्द गिर्द जो उनको पता चल जाए ना शिकायत लगी हो, फिर सबके सामने खड़का देते हैं, चाहे जो भी लीडर हो। मियाँ साहब ने कितनी दफ़ा मंजो पे बैठ के छोले और रोटी खाई है। अच्छा नहीं, मैं इमरान खान साहब ऐसे करके वाम में भी जाके छोले खाए। अच्छा, मैं इमरान खान साहब के ऑफिस पे गए, जब भी वो चाय और बिस्किट, क्यों खजाने पे बोझना पड़े। अच्छा नहीं सुन तो लें खान साहब, खजाने पे बोझ, मैं अपना बताऊंगा, चले आए। अच्छा खान साहब का फिर ये भी होता है, खान साहब आप बैठे ना तो आपके पास बड़ा रफ एंड टफ हो जाते हैं। मकसद है कई दफ़ा कोई वो ऐसे नहीं कि मैं कपड़े पाऊँ, नहीं, अगर ट्राउजर में तो ट्राउजर, आगे जी काम करना मुल्क के लिए करना। अगर वैसे है तो वैसे ही, लेकिन कॉन्फिडेंस और चीज़ें बड़ा। अब खान साहब भी तस्बीह होती है उनके पास, और नमाज खान साहब भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। और अब अच्छी चीज़ों को ना, कोई अच्छी उनसे अगर आप नेगोशिएशन करते हैं, खान की सबसे प्यारी गुफ्तगू बात शलवार कमीज, कौमी लिबास। नहीं वो ठीक है खान साहब, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, और हमारे आपको पता है यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े और सब 2 पीस वगैरह ऐसे ही पहने होते हैं। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, गौरव से तालीम हासिल की, लेकिन कौमी लिबास खान ने मुतारफ करवाया है, ख़ास तौर पे वेस्ट कोट, और वेस्ट कोट के ऊपर शलवार सेम। काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, वो भी वेस्ट मैं कोट हमसे भी बड़ा मिला हूँ, बहुत मिला हूँ काजी साहब से भी माशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। तो वो भी बड़े अच्छे प्यार से खुल के बात करते थे। और अब जैसे खान साहब की आपने बात की, खान साहब सर बड़े फ्रैंक हो जाते हैं आपसे, बात भी करते हैं, और आपके पास अगर आपने ना बाजू पकड़ के खड़ा कर लिया तो खड़े होकर बात सुनेंगे, आपको आर्गूमेंट करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन वो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं हॉस्पिटल वगैरह, उनको सब साइन कर रहे हैं, जब गोली लगी थी तब भी साइन कर रहे हैं, कैश पे, हाथ पे, हंस रहे हैं, सबसे मिल रहे, कोई शक नहीं। और सरकारी हॉस्पिटल्स पे नहीं जा रहे, बाहर के मुल्कों में इलाज नहीं, अपने हॉस्पिटल शौकत खाना में इलाज के लिए गए। जरदारी साहब खाना भी खिलाते हैं, पूछते भी हैं, और हम पंजाबी स्पीकिंग है तो जरदारी साहब कोशिश करते हैं पंजाबी बोलने की, ताकि आपको किसी तरह इम्प्रेस करें कि पंजाबी बोल के तो काका तू मैनू मेरे नाल गल कर, मैनू समझा, मेरे नाल इदां कर, इस तरह। लेकिन उनका लहजा वो नहीं होता पंजाबी, वही सिंधी स्टाइल। अच्छा मज़े की बात, जरदारी साहब जब आते हैं ना सर, खान साहब
वो कमरे में इंटर हों तो कमरे से आने से पहले पहली दफ़ा जब मेरा इत्तेफाक हुआ इधर बिलावल हाउस लाहौर में, फिर इस्लामाबाद भी कई दफ़ा हुआ, तो फौरी तौर पे डॉक्टर आसम उनके साथ होते हैं हर वक्त ही। बंगे साहबा उनके साथ होती हैं, वो उनकी सेक्रेटरी भी हैं। खैर सेक्रेटरी तो नहीं, सेंटर में हैं, लेकिन सारा उनके साथ वही मामला देखती हैं। बॉस कहलवाते हैं अपने आप को। बड़े बड़े जो लीडर हैं, जरदारी साहब जब नाराज भी होते हैं अपनी पार्टी के लोग, वो बॉस बोलते हैं उनको। लेकिन जो बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, यस बिग बॉस। लेकिन जरदारी साहब जब कमरे में इंटर होते हैं ना सर, सबसे पहले कमरे में आ जाते हैं। मैं देखूं, मैंने कहा को तूड़ियाँ दे रहे हैं। अच्छा, हरमल की दुनिया आ जाती है। अच्छा, वो दूनी दे रहे हैं जी वो कमरे। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये इतने इनके बड़े लोग हैं और वहाँ दूनियाँ दी जा रही हैं। और वो बड़ा, थोड़ी देर बाद पता चला जी उसकी स्मेल आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है। जरदारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद फिर बंदा आता है। जरदारी साहब कहना है भाई कैमरे शैमरे बंद करो। फिर जरदारी साहब खुद भी सिगरेट लगाते हैं। लोगों को नहीं पता, वैसे सिगरेट नहीं पीते लेकिन खुद सिगरेट भी पीते हैं। खैर जारी बात इसमें जाती है। तो खैर ये अच्छी आदत है। में तो नहीं पीते ना। नहीं, सिगरेट पीने कोई बात नहीं, सिगरेट तो कौन सा, वो अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा सिगरेट नहीं पीते। आम जो सिगरेट मकसाब से पकड़ के, या हाँ वैसे गपशप में बस। पानी उनका जो होता है जरदारी साहब का, वो मेरा ख्याल बाहर से आता है पानी। वो हमारे स्वाद का इतना अच्छा है, मिनरल है वो भी है। वो मिनरल वाटर, आम पाकिस्तानी मिनरल वाटर उस तरह का नहीं होता। शीशे वाली बोतल ना, लोग अल्लाह, मैं माफ़ कर रहा हूँ, माजरा चाह रहा हूँ, कुछ लोग इस्लामाबाद में उन्होंने पानी की बोतल पी थी तो लोग कुछ और समझ गए थे, लेकिन ऐसी बोतल मैंने नहीं कभी भी आई तक। वो पानी की बोतल होती है सर, मिनरल वाटर होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का मिनरल वाटर होता है। तो ये यादें थी, ये मैंने शेयर कर दी हैं। मेरा ख्याल हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्तिस्तान के लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। पानी वहाँ का वो पीते हैं, उस पानी की वजह से उम्र बढ़ती है जी। जहाँ तक काजी साहब की बात की, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। काजी साहब सर बड़े शरीफ आदमी, नफीस आदमी, मंसूरे में जाएं अकेले आपको नजर आएंगे। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब अल्लाह को प्यारे होगा, लेकिन जब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अकेले काजी साहब होते हैं। अपनी बेटी के बारे में उनको बड़ा गम होता था और इसके साथ उन्होंने अपनी बातें करनी, डिस्कस करना। वाइट सूट होना काजी साहब ने। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ जो मेन ऑफिस से मंसूरा में उनका जो अपनी काजी साहब का ऑफिस है, वहाँ आते तो ताला लगा होता सपोज, तो काजी साहब वहाँ खड़े वेट कर रहे होते थे करोला गाड़ी में बैठ के। तो ये अजीम लोग थे, अल्लाह ताला काजी साहब को जन्नत फिरदौस। हमारे दो अजीम और लोगों का नाम लिए बगैर मैं जाने नहीं दूंगा। और एक तो हैं जनाब अल्लाह पाक जन्नत आला मुकाम अता फरमाए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। वो मलेशिया कलर में ही मैंने देखा उन्हें, उसी में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में उनसे इत्तेफाक में वो बाहर खड़े हुए थे और चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मेरा ख्याल मेरी उनसे माल रोड पे, या शायद माल रोड पे हुई हो, मुझे श्योर नहीं है। मुझे बड़े, और हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने हमें एटॉमिक पावर बनाया। दो ही खां एस पाकिस्तान जो इन्हें सुनिया, मेरा ख्याल कदीर एक साहब हो गया अल हमरा में मैंने देखा इमरान खान ते दूजा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जेन जो आ जाओ करके छड़ देने और मुल्क वास्ते कर देने। लेकिन दोनों खानदानासी अच्छी नहीं की थी, दोनों खानदानासी अच्छी नहीं की थी। हमारे जो हीरोज़ हैं, हीरोज़ को हमें संभालना पड़ेगा। ये कौमें तब बनती हैं जब अपने हीरोज़ को, एक को हमने हाउस अरेस्ट कर दिया, दूसरे ने डियाला पाता। अल्लाह ताला करम करे, हमारे हीरोज़ की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। आतिफ मजीद रमशा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।